सो आई स्टार्ट दिस लाइक सारी हॉरर मूवीज़ में स्टोरी स्टार्ट होती है एक नए घर से तो मेरे साथ थोड़ा सा वैसा ही हुआ था. सो व्हेन आई केम टू पुणे आई स्टार्टेड लिविंग विद फ्लैटमेट्स. एक फ्लैट पे मैंने रहना शुरू किया था. वहाँ पे हम 3 फ्लैटमेट्स रहते थे एंड माई ब्रदर यूज टू कम देयर. So my real brother used to come there, but my flatmates had problem with that. तो उन्होंने काफ़ी इशू करने चालू कर दिए कि तुम्हारा भाई आता है तो हम नहीं कंफर्टेबल होते हैं एंड ऑल. देन आई सेड ठीक है, बट हम एक ही सिटी में रह के भी अगर नहीं मिल सकते हैं और सैटरडे संडे साथ में नहीं स्पेंड कर सकते हैं तो बेटर आई सर्च फॉर अ न्यू प्लेस. एंड देन आई गॉट टू नो दैट माई कज़न इज़ ऑल्सो कमिंग एंड माई कज़न इज़ वेरी होम सिक और वो घर के बाहर निकला ही नहीं है कभी. तो दैट वॉज द फर्स्ट टाइम ही वॉज कमिंग और उसका ऐसा था कि दीदी मैं आप ही के भरोसे आ रहा हूँ, आप ही के साथ रहूँगा और आप ही मेरा सब कुछ करके देना कोर्स वगैरह का. देन आई वाज लाइक ठीक है, अब भाई भी है, कज़न भी आ रहा है, तो आई थॉट कि ठीक है देन आई शुड टेक अ फ्लैट जहाँ हम तीनों भाई बहन एक साथ रह सकते हैं. सो आई स्टार्टेड सर्चिंग फॉर अ फ्लैट और बहुत मुश्किल हुई मुझे. कोई भी ऐसा 1 BHK मिल ही नहीं रहा था जहाँ पे मैं अकेले रह सकूँ जो बैचलर्स को देते हूँ. इधर वी वर अ फैमिली बट कोई बिलीव नहीं कर रहा था, नोबडी वॉज रेडी. बट फाइनली मुझे एक फ्लैट मिला जाके. दैट वॉज वो थोड़ा ऐसा रोड से, मेन रोड से हट के थोड़ा अंदर गलियों में जा के था. नई बिल्डिंग थी ऑल दो, बट द बिल्डिंग वॉज क्वाइट अनफिनिश्ड क्योंकि उस जगह के जो ओनर्स थे वो विलेजर्स थे और उनका काफ़ी डिस्प्यूट हो रखा था बिजनेस ये बिल्डर के साथ. तो वो जो बिल्डिंग थी हाफ कंस्ट्रक्टेड थी. ठीक है, अभी जब हम गए वहाँ फ्लैट देखने तो एवरीथिंग वाज फाइन. मुझे फ्लैट काफ़ी सुंदर लगा, बालकनी थी, सब कुछ था जैसा चाहिए था. 1 BHK था और सबसे अच्छी बात है रेंट बहुत कम था. आपको पुणे में 7,500 रुपये में अगर 1 BHK मिल रहा है तो एनी हाउ यू विल गो एंड ग्रैब इट. तो मुझे लगा कि एक तो मिला है बहुत मुश्किल से और ऐसा मिला है तो ले लो. हमने ले लिया, हम चले गए, हम रहने लगे. एवरीथिंग वॉज वेरी गुड. वो हाफ कंस्ट्रक्टेड था तो जो लिफ्ट वाला एरिया था ना वो खुला हुआ था. वहाँ मैं 4th फ्लोर से नीचे झांकती तो मुझे ग्राउंड फ्लोर दिखता था. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट उसमें बांस लगे हुए थे, जो जैसे आप देखोगे ना कंस्ट्रक्शन वाली बिल्डिंग में बांस लगे होते हैं ढांचा बनाने के लिए, वैसे बांस वो लिफ्ट वाली जगह पे अंदर लगे हुए थे. तो वो काफ़ी स्पूकी सा दिखता था, वो थोड़ा स्पूकी फील देता था. बट अपार्ट फ्रॉम दैट एवरीथिंग वाज नाइस. हम गए घर पे रहने लगे. अब रहने तो लगे, वहाँ पे प्रॉब्लम ये थी कि नेबर्स बहुत झगड़ा करते थे क्योंकि वो थोड़े विलेज वाले ही थे और वही लोग फ्लैट पे रह रहे थे. तो आजू बाजू हर दिन ऐसा होता था कि कोई एक अपनी बीवी को खींच के दरवाजे से बाहर चप्पलों से पीट रहा होता था. तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा ऐसे हो गया कि यार हम कहाँ आके फंस गए हैं ऐसी जगह पे. और मैं अपने भाई को अकेले छोड़ नहीं सकती थी वहाँ, वो डर जाता था, मेरा छोटा भाई जो था. एंड तभी ऐसा हुआ कि मेरे घर पे मेरे डैड ने बिजनेस में थोड़े एक्सपेंशंस किए और मेरे सगे भाई को बुला लिया वापस. सो नाउ मी एंड माई कज़न वर देयर. हम दोनों अकेले वहाँ पे रह रहे थे. मेरा कज़न बहुत ज़्यादा डरपोक है, वो ऐसे ही बहुत डरता है तो वो यूजुअली हमेशा डरा ही रहता था. अब जब हम वहाँ गए तो थोड़े दिनों बाद ये चीज़ चालू हुई कि उस घर का पर्टिकुलरली किचन का और वॉशरूम का दरवाज़ा जो हम प्रॉपरली कुंडी लगाते थे पर वो खुल जाता था, वो हमेशा खुल जाता था. और उस घर की किचन की खिड़कियाँ खुल जाती थी. एंड हम लोग काफ़ी डर जाते थे. शुरू शुरू में तो इतना नहीं लगा बट देन फिर हम लोगों ने नोटिस करना चालू किया, यार हर बार अच्छे से बंद कर रहे हैं, खिड़की खुल कैसे रही है, ये ऐसे खोलने से तो जल्दी खुलती नहीं है. बट ऐसे छोड़ के जाओ रात में अपने आप खुल जाती है, सुबह फिर आओ खुली मिलती है. एंड वहाँ कबूतरों की बहुत प्रॉब्लम थी. कबूतरों की प्रॉब्लम पुणे मुंबई में आई गेस दोनों जगह बहुत है. तो कबूतर घुस जाते थे, रोज़ सुबह कबूतर उड़ रहे होते थे हमारे सर के ऊपर जब हम सो रहे होते थे. तो एंड कई बार गद्दे पे काफ़ी सारी चीज़ें मिल भी जाती थी कबूतरों की. तो हमने फिर भी मैनेज किया. फिर मेरा भाई इस चीज़ से डरने लग गया तो उसने क्या हनुमान चालीसा वगैरह पढ़ना चालू किया. बट स्टिल थिंग्स केप्ट हैपनिंग, वो दरवाजे खुलते ही थे रोज़. एंड लेटर ऑन हम यूज टू हो गए 1 महीने में. फिर मेरा भाई वहाँ से चला गया, उसका कोर्स में मन नहीं लग रहा था, वो वहाँ रह ही नहीं पा रहा था. ही वॉज़ वेरी होम सिक, उसको मम्मी की याद आ रही थी, वो चला गया. नाउ मैं अकेली बच गई उस फ्लैट में. एंड ये तो होता ही रहता था वहाँ पे, ये खुलना, नेबर्स के झगड़े होना. रोज़ रात को हमारे ऊपर वाले फ्लैट पे लोग दौड़ दौड़ के एक दूसरे को मार रहे होते थे और हमको आवाज़ें सुनाई दे रही होती थी, धमड़ 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 धमड़. एंड आई वॉज लाइक कि चल क्या रहा है यहाँ पे, मुझे चेंज करना है ये फ्लैट. फिर जब मैं वहाँ अकेले रह रही थी, वन डे आई हैड टू गो टू मुंबई फॉर माई ऑफिस थिंग्स. तो मैं 3 दिन के लिए मुंबई गई और मैं सुबह इतनी जल्दी में निकली कि मुझे कुछ भी याद नहीं था. बट मुझे ये याद था कि मुझे
वो दरवाज़ा बाथरूम का और खिड़कियाँ किचन की बंद करनी है, क्योंकि नहीं तो कबूतर आ जाएंगे और पूरा विनाश करके जाएंगे। आई वॉज नॉट श्योर कि वो खुली रहेंगी या क्या है, और ये मेरे दिमाग में भी नहीं था, बट मैं बंद करके गई थी। जब मैं वापस आती हूँ मुंबई से, आते समय मैं भीगी थी बहुत ज़्यादा वो इवेंट्स के दौरान, और आते समय मुझे बहुत ख़राब सर्दी थी, बहुत ज़्यादा ख़राब सर्दी थी। मैं नाक से सांस ही नहीं ले पा रही थी। और मैं घर पे एंटर करती हूँ जैसे ही, कबूतर मुझे दिखते हैं सामने हॉल में ही, फड़ 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 फड़। एंड आई वाज लाइक कि शिट, ये फिर हो गया। मैं किचन में जाती हूँ, मैं देखती हूँ इस बार खिड़की वाइड ओपन है, बाथरूम का दरवाज़ा वाइड ओपन है। और उसके बाद मैं देख रही हूँ यार ये चल क्या रहा है, मैं कितना बंद करूँ यहाँ पे। तो यही एक प्रॉब्लम, भूत को पता नहीं खिड़की दरवाज़ों से क्या प्यार है, ये खिड़की दरवाजे खोलता रहता है। तो मैं खड़ी हुई 2 मिनट, मैंने वहाँ से कबूतर का जो सामान था थोड़ा हटाया, उसने घोंसले की तैयारी करनी चालू कर दी थी 3 दिन में। मैंने वो भूसा उठा के बाहर फेंका, और जब मैं वो भूसा किचन की खिड़की से बाहर फेंक रही थी, इमीडिएटली मेरी नज़र पड़ी मेरे गैस पे, जो कि ऑन था। गैस बंद हो चुका था, आग नहीं जल रही थी, बट द नॉब वॉज ऑन। और वो मुझे स्मेल नहीं आई क्योंकि मुझे इतना कोल्ड था। अगर उस दिन जाके मैंने कुछ भी कुक करना शुरू किया होता तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ गलत होता। आई वॉज लाइक कि शिट, समहाउ दिस थिंग हैव सेव्ड मी। बट चीज़ें यहाँ ख़त्म नहीं हुई। आई रिकग्नाइज्ड, मैंने उस चीज़ को एक्नॉलेज कर दिया उस दिन कि यहाँ कुछ तो है, एंड दिस थिंग हैव सेव्ड मी टुडे। और मैंने उसको उसी समय पे बहुत बड़ी गलती की, मैंने बोला थैंक यू, अगर आप हो एंड यू सेव्ड मी, थैंक यू। देयर आई हैव एक्नॉलेज दैट थिंग, और वहाँ से चीज़ें बढ़ना चालू हुई। फिर मैं रह रही थी वहाँ, धीरे धीरे टाइम जा रहा था। स्लोली एंड ग्रेजुअली मेरे ऑफिस में बहुत प्रॉब्लम्स होने लगी। आई वॉज़ वन ऑफ द टॉप परफॉर्मर इन सेल्स। धीरे धीरे डाउन होने लगा, मेरे मीटिंग्स नहीं होते थे, मैं मोस्टली घर पे रहने लगी, थोड़ा थोड़ा बीमार रहने लगी, मेरा ज़्यादा टाइम घर पे होता था। तो एक दिन मैं रात को बहुत ट्राई कर रही थी सोने, डरपोक तो मैं हूँ। रात को मैं ट्राई कर रही हूँ सोने की, मुझे नींद नहीं आ रही है, मेरे को डर लगी जा रहा है, डर लगी जा रहा है। मैंने ना हनुमान चालीसा बजाई, क्योंकि मेरा कज़न पढ़ता था, तो आई थॉट कि हनुमान चालीसा बजाते हैं। मैंने हनुमान चालीसा बजाई, और मुझे ना अंदर से ये डर था कि ये बंद हो जाएगी बीच में तो मेरी तो हालत ख़राब हो जाएगी। तो मैंने उसे डाउनलोड किया पहले, फिर मैंने उसे बजाया ताकि यूट्यूब का सिग्नल ना जाए और बंद ना हो। तो मैंने डाउनलोड किया एंड मैं बजा रही हूँ, वो डाउनलोड के बीच में से पॉज हो गई यार। मैं आवाज़ बढ़ा रही हूँ, आवाज़ नहीं बढ़ रही, मैं ऑन कर रही हूँ, ऑन नहीं हो रही, मेरा फ़ोन हैंग हुआ, बंद हो गया। ठीक है, और ये हो रहा है रात के 3:30 बजे। ठीक है, और मैं मतलब लिटरली मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। एक तो डर लग रहा है, ऊपर से हनुमान चली तो खुद ही बंद हो गई है, चल नहीं रही है। फिर आई वॉज लाइक कि ठीक है यार, अब हो जाएगा जो हो जाएगा, आ जाएगा, भूत आ जाएगा, क्या ही कर लेंगे, अब सोना है बस, क्योंकि कल ऑफिस जाना है। देन आई ट्राई टू स्लीप, और जैसे ही मेरी नींद लगी है, जैसे ही मेरी नींद लगी है, समथिंग वॉज क्रॉलिंग नियर माई फीट, लिटरली क्रॉलिंग। और मैं ऐसे मतलब मेरे को ना हिम्मत नहीं हो रही कि मैं आँख खोल के देख लूँ कि मेरे पैरों को छू कौन रहा है। मैं सोच रही हूँ यार ये हो क्या रहा है, कुछ तो है, कुछ तो है, पर इतना डर लग रहा है कि आँख नहीं खुल रही है। मैंने ना धीरे से आँख हल्की सी खोली, जिससे धुंधला धुंधला दिखता है ना अपन को, वो वाली। और ना वो चीज़ ना मेरे गद्दे पे ऐसे से दब रहा है, जैसे कोई चल रहा होता है ना, कोई डॉगी या कुछ चल रहा होता है, मेरे गद्दे पे इस तरीके से मेरे को फील हो रहा है। वो चीज़ चल के मेरे सिर तक आई है, और वो मेरे कुशन पे बैठ गई है, और मेरा कुशन एक तरफ से दबा हुआ है, और लिटरली मेरी जान निकली हुई है। मेरे को कुछ नहीं पता है मेरे को क्या करना है, मैं एकदम क्लूलेस हूँ। मेरे मुंह से ना आवाज़ निकल रही है, ना हनुमान चालीसा की याद आ रही, कुछ भी नहीं। और ये हो रहे हैं सुबह के 3:45। मुझे लग रहा है 4 बज जाएंगे, भूत चला जाएगा, डर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, समहाउ 15-20 मिनट तक तो मैं वो फीलिंग समझती रही कि ये सच में हो रहा है या ये मतलब सिर्फ मेरे दिमाग का है। एंड देन आफ्टर सम टाइम वो चीज़ मुझे तकिए से हट के देन वैनिश्ड, कुछ उसके बाद समझ में नहीं आया। मैं इतनी डर गई थी, मुझे था कि अब मेरे को रहना अकेले, या तो मैं रूममेट ढूंढूं या तो मैं कुछ करूं। मैंने ना इमीडिएटली सेकेंड डे में ऑफिस गई हूँ, और मैंने एक कुत्ता ख़रीदा है, क्योंकि जानवर रहेगा तो कम डर लगेगा। और मेरे घर पे हमेशा डॉग्स होते हैं, इवन नाउ मेरे होम टाउन में आई हैड 9 डॉग्स। तो आई एम अ डॉग लवर। तो मैंने ना तुरंत अगले दिन ही मैंने बोला क्रेडिट कार्ड से लूँगी यार, लेकिन कुत्ता लेना है। ठीक है, मैंने एक बीगल ख़रीद लिया। अब मुझे लगा चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी, जानवर घर पे रहेगा तो।
अगेन मैं अपना कुत्ता लेके आती हूँ, थोड़े दिन तो कुछ नहीं हुआ। एक दिन मैं अपने फ्रेंड के यहाँ से वापस आ रही थी उसको लेके, एंड रास्ते में शी स्टार्टेड जंपिंग आउट ऑफ माई हैंड। जब हम घर पहुंचे वो इतना पागलों जैसे भाग रही है, भाग रही है, भाग रही है, भाग रही है। वो सो भी नहीं रही है, वो बस ऐसे बिल्कुल पागल होके पैनिक जैसे भाग रही है बस। मैंने उसे पकड़ा, कस के पकड़ा, हाथ में ऐसे हक किया, और मैंने 21 बार गायत्री मंत्र पढ़ा, ठीक है, क्योंकि मुझे वही पता था और कुछ पता नहीं था, और कुछ तो होगा। मैंने किया, वो शांत हो गई, वो सो गई, ठीक है, उस दिन वो सो गई। देन नेक्स्ट डे से नई कहानी शुरू हो गई। मैं घर से बाहर जा रही हूँ ऑफिस के लिए। यूजुअली आपका कुत्ता आपके पीछे पीछे आता है दरवाजे तक और वहीं बैठा रहता है। मेरा उल्टा होता था, जैसे ही मैं दरवाज़ा बंद करती थी, मेरी जो डॉग है मिश्का, वो वापस जाती थी बेडरूम में और वो खड़ी हो जाती थी अलमारी के सामने, एंड शी यूज टू लुक इन द स्टेयर इन द मिरर फॉर आवर्स। शी यूज टू डू दैट। मैं रात को सोती थी, वो अंदर जाके अलमारी में झांकती रहती थी। यार मेरे को समझ में नहीं आता था ये हो क्या रहा है। देन फाइनली मैंने बोला कि नहीं हो पा रहा है भाई, जॉब में भी प्रॉब्लम्स, घर पे भी प्रॉब्लम्स, मैं नहीं सह पाऊंगी। मैंने ना घर ढूंढना चालू किया, एंड वो जो भी स्पिरिट थी, आई डोंट नो, दे वांटेड टू स्पेंड टाइम विद मी या क्या। मैं ऑफिस ही नहीं जाती थी। मैं 8 घंटे के ऑफिस में 4 घंटे मीटिंग का बहाना देके घर पे बैठी हूँ। मुझे डर भी लग रहा है लेकिन मेरे को घर पे भी रहना है। फिर मैंने वो घर चेंज किया, एंड आई शिफ्टेड टू दिस हाउस जहाँ पे मैं अभी हूँ। पिछले 5 साल से मैं यहीं हूँ उस घर के बाद। तो आई शिफ्टेड टू दिस हाउस। जब मैं उस घर से निकल के आ रही थी, तब मुझे मेरे पड़ोसी ने बोला, मैं ऐसे अलमारी लेके आ रही थी, तो मुझे मेरी अलमारी देख के तुरंत बोला, ये सेकेंड हैंड ही है। मैंने बोला हाँ। तो बोला अच्छा। फिर चला गया। उसको पता नहीं कैसे समझ में आई कि ये वही अलमारी है जो भी वो जानता था। ही जस्ट सेड दैट, एंड आई वाज लाइक कि क्या पता, ये तो पगले से हैं, लड़ते रहते हैं। उसके बाद मैंने उसको बोला कि यार 4-5 दिन से ना ऊपर से आवाज़ नहीं आ रही है। पहले ऊपर से बड़ी आवाज़ें आती होती थी, लोग लड़ते रहते थे, नहीं है क्या ऊपर वाले? तो उसने बोला कौन ऊपर वाले? मैंने बोला मेरे फ्लैट के ऊपर वाले। बोले वहाँ कोई नहीं रहता। मैंने बोला क्या बात कर रहे हो, रोज़ रात को झगड़ा होता है। बोले वहाँ कोई रहता ही नहीं मैडम, वहाँ एक हस्बैंड वाइफ रहते थे, हस्बैंड ने वाइफ को मार दिया, मार के छत पे रखा था हमारे 5 दिन, वो तो कब का खाली है उसके बाद। एंड आई वाज लाइक शिट, ये दौड़ती थी छत पे। उसके बाद आई वाज सो डैम स्कैर्ड, एंड मैं वहाँ से निकली हूँ, इस घर पे आई हूँ। एवरीथिंग वाज काम। बट फिर जब मैंने नई जॉब चालू की, ढूंढ रही थी मैं, तो मुझे जो जॉब मिली उसमें आई हैवेंट स्टार्टेड, बट जो मेरे बॉस थे होने वाले, वो ही वॉज काफ़ी वेरी वेरी फ्रेंडली टू मी। उसने मेरे को देखते साथ ही स्टार्टेड सेइंग तुम तो मेरी बेटी जैसी हो। और बोलते हैं ना जब कोई आपसे ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा हो रहा होता है तो थोड़ा उससे बच के रहना चाहिए। तो आई वॉज लाइक थोड़ा सा मैं डाउटफुल हो गई उस जॉब को लेके। बट देन ही टोल्ड मी कि हमको जाना है महाराष्ट्र के कहीं किसी गांव में, उसने बोला था वहाँ एक हॉस्पिटल है, वहाँ हमें जाना है। एंड वहाँ पे हमको एक काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है, तो हमें वहाँ पे डिटेल्स मिलेंगी। हमें वहाँ हॉस्पिटल जाना है, हमको पूरा प्रोजेक्ट समझ के आना है, एंड यू आर गोइंग टू बी मार्केटिंग हेड, तो तुमको चलना होगा। तो आई वॉज लाइक कि ठीक है, बट मैं ज्वाइन तो 5-6 दिन बाद करने वाली हूँ ना। ही वॉज लाइक कोई बात नहीं ना, अभी ये ट्रिप पे चलो एंड वापस आके आप ज्वाइन करते रहना आराम से, प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है। आई वॉज लाइक ठीक है। मन से मुझे जाना नहीं था, आई डेंट वॉन्टेड टू गो, बट ही केप्ट ऑन फोर्सिंग मी। मैंने ना वो जो इतना फोर्स करे थे ना, मैं डर रही थी। सुबह 4 बजे निकलना था, ऐसा कभी किसी ट्रिप पे हुआ नहीं, ऑफिस ट्रिप्स पे एवरीथिंग इज़ वेरी अलाइंड, कार से जाना है, कभी ऐसा हुआ नहीं, तो मुझे थोड़ा वियर्ड लग रहा था। बट आई वाज लाइक कि ठीक है, मैं शायद ज़्यादा ही सोच रही हूँ और ऐसा ऐसा। तो मैंने फिर भी मन बनाया कि ठीक है मैं जाऊँगी। मैंने उन्हें पहले बोला कि नहीं नहीं घर वाले अलाउड नहीं कर रहे, बट ही सेड कि नहीं यार चलो, इतना बड़ा प्रोजेक्ट है एंड ऑल, आपको जाना पड़ेगा, डिटेल्स कौन लेगा, यू ओनली नो टेक्निकल थिंग्स। तो मैंने बोला हाँ यार बात तो सही है, और मैंने फ़ोन पे भी बात की है क्लाइंट से, तो मुझे नहीं लगता कुछ ज़्यादा झोल झाल होगा, चलते हैं। दैट डे इन द आफ्टरनून, बिकॉज मुझे सुबह 4 बजे निकलना था अगले दिन, तो उस दिन मैं दोपहर को सोई हूँ बहुत महीनों बाद, क्योंकि मैं डरती थी सोने से, मुझे वो क्रीपी फीलिंग याद आती थी हमेशा, तो मैं डरती थी। तो अब ये इतने महीने हो चुके थे यहाँ आके कि मैं वो चीज़ भूल गई थी ऑलमोस्ट। तो मैं उस दिन दोपहर को सोई हूँ, अगेन दैट थिंग हैपेंड। वो मेरे पैरों को टच करते हुए पूरा गद्दे से चल के आई है और मेरे तकिए पे आके बैठी है, एंड दैट डे आई ट्राइड टू ओपन माई आईज, और मैंने एक झलक देखी है। वो एक बच्चा था जो बैठा हुआ था मेरे बाजू में, मुझे एक प्रॉपर बच्चा दिख रहा है। मैं आँख खोलने की कोशिश कर रही हूँ, ही इज़ पुशिंग मी बैक टू स्लीप,
ठीक है, और ये मैं सोच रही हूँ ये सपने में हो रहा है कि ये सच में हो रहा है, मैं ट्राई कर रही हूँ फिगर आउट करने का, और मुझे समझ में आ रहा है कि ये सच में हो रहा है भाई, आई एम पिंचिंग माई सेल्फ, और मुझे वो पिंच पेन हो रहा है, और ये सच में हो रहा है मेरे साथ। और मैं ना आधी आँख खोल रही हूँ, बंद कर रही हूँ, देन आई स्लेप्ट, क्योंकि ही वॉज पुशिंग मी बैक टू स्लीप, एंड वेन आई स्लेप्ट आई सॉ कि मैं उस ट्रिप पे जा रही हूँ एंड दैट गाय इज़ मिसबिहेविंग विद मी, और वो मेरे साथ बहुत गलत कर रहा है। तो आई ट्रस्टेड दैट गट फीलिंग, क्योंकि एक बार इस चीज़ ने मेरी जान बचाई है, तो सेकेंड टाइम आई ट्रस्टेड दैट। और जब सुबह 4 बजे मैं उठी और उनका फ़ोन आया, ही वॉज लाइक स्टैंडिंग इन माई स्ट्रीट, और मैंने उनको बोला मैं नहीं जा रही हूँ एट एनी कॉस्ट, मेरे पेरेंट्स ने मना कर दिया है, मैं नहीं ही जा सकती, मुझे मेरी फैमिली से बहुत डांट पड़ रही है। तो बोले ऐसा क्या है, यू आर नॉट प्रोफेशनल, इतने साल का एक्सपीरियंस है, फालतू पंती चालू है। मैंने बोला नहीं मैं जाऊँगी ही नहीं सर। तो उसके बाद मैं गई नहीं, एंड शाम को सेम डे मेरे कज़न ने उस आदमी की फ़ोटो देखी एंड ही टोल्ड मी दैट दैट गाय हैव अ लॉट ऑफ रेप केसेस अगेंस्ट हिम, एंड आई गॉट सेव्ड अगेन। सो ये है वो अलमारी जो मेरी डॉगी जिसको बैठ के देखते रहती थी सामने घंटों, और मैंने इसमें पर्दा लगा के रखा है। ये ऐसे रहता है तो क्योंकि मुझे डर लगता है मैं जब भी बेड से यहाँ से उतर के जाती हूँ तो इसके लिए हमेशा लगा ही रहता है पर्दा। एंड हाँ, इस अलमारी के साथ है वो पूरी स्टोरी जो आज आप लोगों ने सुनी। तो ये इस वीडियो का आउटरो मैं अलग से शूट कर रही हूँ, बट अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आपको ऐसी और स्टोरीज चाहिए, इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरीज, तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, और कमेंट में लिख के बताओ कि ये स्टोरी कैसी लगी, तभी मैं और स्टोरीज लेके आऊँगी। और भी बहुत सारी स्टोरीज है मेरे पास, तो जल्दी से कमेंट करो, मेरे को बताओ आप लोगों को कि ये स्टोरी कैसी लगी और स्टोरीज चाहिए या नहीं, और सब्सक्राइब करो चैनल को, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।